हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इजी चैनल। आज मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाई हूँ स्टूडेंट्स की लाइफ में जो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब कि जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपको एक टेंशन बनी होती है कि मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ना। मम्मी पापा सब लोग यही बोलते रहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ो। मतलब दिन में जो पढ़ाई करो वो तो मतलब उसका कोई काउंटिंग नहीं करते हैं लोग। मतलब उन लोग के माइंड में यही रहता है कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। क्यों बोलते हैं वो ऐसा? हम लोग उनको कहते हैं कि ठीक है, पढ़ना ही तो है, चाहे हम सुबह पढ़े चाहे रात में पढ़े, बात एक ही है। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप 4 बजे सुबह उठ के या 5 बजे सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही होता है कि उस टाइम वातावरण इतना नीट एंड क्लीन होता है, आपका माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। मतलब कि घर में कोई बोल नहीं रहा होता है, हर जगह शांति होती है। तो उस टाइम अगर आप बुक उठा के कुछ भी पढ़ते हो, मतलब कि अगर वो पढ़ा 5 मिनट का और पूरे दिन में 1 घंटे का पढ़ा बराबर होता है। मतलब कि आपका माइंड उस टाइम बिल्कुल फ्री होता है, तो बहुत जल्दी वो कैच करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो और दूसरी चीज़ ये कि देखो नॉर्मली जो बाकी सब लोग के लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सुबह 4 बजे उठना कोई कोई मैटर नहीं करता, आप उठिए नहीं उठिए। लेकिन स्टूडेंट की लाइफ में ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपका एग्ज़ाम है या फिर एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले से एक प्रेशर आने लगता है कि हाँ, मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, पढ़ाई करनी है, बल्क में पढ़ाई करनी है, बल्क में सिलेबस है। तो उसके लिए मम्मी पापा का यही सजेशन रहता है हमेशा कि 4 बजे उठ के पढ़ो, 4 बजे उठ के पढ़ो। तो आप कैसे 4 बजे उठ के अपना बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करो, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने ये टिप्स फॉलो की तो आप 4 बजे उठ के नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी, पूरा एक भरा गिलास पानी पियो। ठीक है, 1 गिलास पानी पी के फिर सो। ठीक है, उसके बाद में पानी पी के सो। रात में प्लानिंग करके सो कि आपको सुबह क्या पढ़ना है। जैसे मैथ्स पढ़नी है, साइंस पढ़ना है, या मैथ्स का ये चैप्टर पढ़ना है या साइंस का ये चैप्टर पढ़ना है, वो आप प्लान करके और अपने माइंड को सेट करके सो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे ये चीज़ पढ़नी है और मुझे पक्का कल पढ़ना है। ये मेरे अपने माइंड को, अपने सब अनकॉन्शियस माइंड को ये बता के सो। तो वो सुबह अपने आप ही, आप जब अलार्म लगा के रख रहोगे, आप उठोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी, वो अपने आप आपका दिमाग जग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ऐसे नॉर्मल जो हम लोग अलार्म लगाते हैं तो वो अलार्म बजता है और हम बंद कर देते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे एक गूगल पे एक अलार्म करके एक वो है, एप्लीकेशन है। अगर आप उसको डाउनलोड करो, उसमें क्या होता है, आप न्यूमेरिकल्स, आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तभी वो अलार्म बंद होगा। जब तक आप करेक्ट आंसर नहीं दोगे तब तक अलार्म बंद नहीं होगा। तो ठीक है, जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब तक आपका दिमाग खुल जाएगा और आपका नींद भी खुल जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिससे आप क्या है कि अपने माइंड को खोल सकते हो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अलार्म तो डेली लगाते हैं पर अलार्म को सीधे बंद करके और सो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ से आप बच सकते हो कि आप अगर उस ऐप से अलार्म लगाते हो, उस एप्लीकेशन से, तो क्या होगा कि आपका अलार्म जब बजेगा तब आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, उसके करेक्ट आंसर देने होंगे। जब तक आप करेक्ट आंसर दोगे नहीं तब तक अलार्म बंद नहीं होगा, वो बजता रहेगा, तो आप सो भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई कि पहले आपको फुल ग्लास ऑफ वाटर पी के सोना है, रात को प्लानिंग करके सोनी है कि क्या सुबह पढ़ना है। दूसरी चीज़, अलार्म, एक मोबाइल अलार्म एप्लीकेशन करके होता है, वो आप डाउनलोड करिए जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, तब अलार्म बंद होता है। तो फिर ये चीज़, ये आप अलार्म एप्लीकेशन कर लीजिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप फ़ोन को थोड़ा सा बेड से काफ़ी दूर रखो। मतलब कि इतनी दूर रहे कि आपको चल के जाना पड़े फ़ोन के अलार्म को बंद करने के लिए या फिर उसको सॉल्व करके तब बंद करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आप जब बेड से उठोगे तो एक बार तो आपकी नींद खुल ही जाएगी। ठीक है, नहीं तो ऐसा होता है कि हम बेड के ऊपर अलार्म मोबाइल रख देते हैं और तुरंत उठते हैं, अलार्म बंद कर देते हैं। तो ऐसा दूर, इतनी दूर रखो अलार्म फ़ोन को कि आपको चल के जाना पड़े अलार्म बंद करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद सुबह उठकर अगर पहली बात तो ये चीज़ हो गई। फिर सुबह उठ के जब आप उठोगे तो पहला काम आपको क्या करना है। जैसे 4 बजे उठे, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करके अलार्म बंद किया, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाके फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद में 3-4 बार मुँह धुलना है। मुँह धुलने के बाद में ब्रश करना है। ब्रश करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ब्रश जैसे नहीं करते हो, आप सोचते हो चलो मुँह धुल के बैठ जाते हैं पढ़ने, तो उससे क्या होगा, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब ब्रश करने से आप फ्रेश हो जाते हो, आपका पूरा मुंह धुलोगे, ब्रश करोगे, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे तो नींद खुल जाएगी।
ठीक है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है। तो आप ब्रश करो अच्छे से, 2-3-4 बार मुँह धो लो, ब्रश करो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। इससे क्या होगा, आपकी नींद खुल जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जब आप बेड से उठोगे, ब्रश करोगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर जंपिंग एक्सरसाइज होती है, थोड़ा वो कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपकी नींद वैसे धीरे धीरे ज़्यादा ही भाग जाएगी। जंपिंग एक्सरसाइज 3-4 बार कर लो, 5-6 बार, जितना आप कर सकते हो। धीरे धीरे थोड़ा, जैसे मैक्सिमम 10 टाइम्स करो, ठीक है। तो जब डेली 1-2 बार करोगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 10 टाइम्स तक करो। तो उससे क्या होगा, आपकी नींद खुल जाएगी। दूसरी चीज़, जब आप ये सब करने के बाद जब आप पढ़ने बैठोगे तो पहली बात तो आप बेड से दूर बैठ के पढ़िए। क्योंकि अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ते हो, रजाई में बैठ के पढ़ते हो, मतलब अपने कंफर्ट जोन में पढ़ोगे, तो आपको तुरंत फिर नींद आ जाएगी। तो आप चाहे स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ो या फिर घूम घूम के पढ़ो, छत पे जाके पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बेड पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें फिर तुरंत आपको नींद आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो सुबह 4 बजे, तो आप पानी पीते रहो साथ में। पानी पीने से क्या होगा, आप हाइड्रेटेड रहोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हाइड्रेटेड के साथ में आपको बीच में वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, तो नींद भी नहीं आएगी। और फिर माइंड आपका फ्रेश रहेगा, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो उसमें हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एक चीज़ और, कि पढ़ते टाइम आप जो भी पढ़ रहे हो, ये नहीं कि आप माइंड साइलेंटली रीडिंग कर रहे हो या फिर साइलेंटली पढ़ रहे हो, वो नहीं करना है। जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे इंग्लिश की कोई स्टोरी पढ़ रहे हो या साइंस का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो उसको बोल बोल के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। क्या करना है, बोलना है, बोलते जाना है। और पहली बात तो अपने रूम में मत पढ़ो, मतलब कि जहाँ आपका बेड है, जहाँ आप सोते हो, वहाँ तो बिल्कुल मत पढ़ो। स्टडी टेबल पे पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, थोड़ा लिख लिख के पढ़ो, ठीक है। इससे आपका दिमाग भी चलता रहेगा, आपका मुंह भी चलता रहेगा, और आपकी नींद नहीं आएगी आपको। और जो आप पढ़ोगे वो आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है। नींद बहुत जल्दी आपकी भाग जाएगी, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद में बीच बीच में जब आप पानी पीने के बाद वॉशरूम जाओगे, तो थोड़ा 1-2 बार राउंड मार लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि राउंड मारने से ये होगा कि आप फिर उतना थोड़ा सा, जो बहुत देर पढ़ के बोर हो जाती है, बोरियत हो जाती है, वो चली जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा आओ। उसके बाद पढ़ने के बाद आप क्या करो, 1 गिलास गर्म दूध पियो, गर्म दूध पी के फिर से सो जाओ। मतलब आपने 3-4 घंटे, सुबह के 4 बजे से लेके सुबह 4 से 8 बजे भी अगर आपने पढ़ा, तो 4 घंटे पढ़ा, 4 घंटे आपने सुबह की पढ़ाई की, और उसके बाद आप सो गए, मतलब आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। 1-2 घंटे नींद पूरी कर लो। दूसरी चीज़ है कि अगर देखो, जब सुबह जग के पढ़ना है, तो रात में जल्दी आपको सोना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको सुबह जल्दी 4 बजे उठना है, पढ़ाई करनी है, तो रात में तो ये नहीं हो सकता कि आप 11 बजे सो, सुबह 4 बजे उठ जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, मतलब कि सुबह जल्दी उठना है, तो रात में जल्दी सोना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट है। तो रात में जल्दी सो, सुबह उठ के 4 बजे पढ़ाई करो। अच्छा, अब ये लोग कहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, हम दिन में भी तो पढ़ सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे देखो, आप जो दिन में पढ़ोगे, दिन में आपने 1 घंटा पढ़ा, पर अगर आपने 4 बजे वो 10-15 मिनट, 20 मिनट पढ़ लिए, तो वो जो 20 मिनट है वो आपको याद रहेगा वो, क्योंकि उस टाइम की पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है, माइंड बिल्कुल अलग होता है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लोग 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं। तो अगर आप 4 बजे उठे हो, 3-4 घंटे आपने एक्स्ट्रा पहली पढ़ाई कर ली है, तो आप सबसे पहले उठ के आपने 4 घंटे दिन का, मतलब कह सकते हैं कि स्टडी की 60% गोल कंप्लीट कर लिया, 60-70%। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब कि आपने लोगों के, अपने फ्रेंड्स के, या अपने जो आपके साथ के फ्रेंड्स हैं, उनके पढ़ने से पहले आपने 4 घंटे पहले ही कंप्लीट कर लिए। आपका दिन का गोल 50 से 60% कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये बहुत आपके लिए एक एनर्जी बूस्टर होगा कि अगर आप 2-4 दिन ऐसा कर लोगे, तो उसके बाद पता है कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कि मैं उठूँ और जल्दी एक एक्साइटमेंट होगी कि मैं जल्दी उठूँ, पढ़ूँ। क्यों होगी एक्साइटमेंट? इसलिए कि आपको ये लगेगा कि सबके उठने से पहले मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, मतलब दिन का मैंने 60% गोल मैं अपनी स्टडीज़ का कंप्लीट कर लिया है। सुबह ही उठकर, किसी के उठने से पहले आप सबसे फास्ट हो चुके हो, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव सोच के रात में सोओगे, ये सारे पॉइंट्स अगर सारे कवर करके अच्छे से आप फॉलो करोगे, तो आप 4 बजे उठ के बहुत आराम से पढ़ाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।